सत, तप और उद्घोष। ब्रह्मांड के एकांत में जब देवताओं और मानुष्यों की पीड़ा बढ़ी, तो शिव का तप और भगवती शक्ति की करुणा दोनों एक ही तार पर मिल गईं। उस मिलन से एक तेजस्वी चेतना प्रकट हुई, न केवल ज्वाला और तप की देवी, बल्कि शांति और विनम्रता की रूपा भी। उस समय एक पर्वतीय घाटी थी, जहां हिमधुंध और गूंजते हुए नागनादों के बीच एक निर्जन सरोवर था। वहीं पराशक्ति ने अपनी विभूति उस तरह प्रकट की कि एक ओर उसके जले हुए भुजाएं शिव के अन्नल जल के समान क्रूर प्रकांठ थीं, और दूसरी ओर उसके नेत्रों में मातृत्व जैसी ममता थी। इस रूप को देख नंदी का हृदय भी पिघल गया, और पर्वतों के शिलालेखों पर लिख गया कि यह वही स्थान है जहां शिव भगवती लोक रक्षा के लिए स्थायी रूप से वास करेंगी। परंतु उनका आवाहन चारों तरफ के पाप और मानुषी लालच को बुझाकर ही संभव होगा। इसलिए देव साधुओं ने मिलकर एक छोटा सा अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें ध्यान, भस्म और मंत्र थे, जिनसे देवी की उपस्थिति कड़ी परीक्षा से गुजरी और फिर मूर्ति के रूप में विराजमान हुई, जिसमें शिव का अनुशासन और भगवती की करुणा दोनों संचित थीं। मूर्ति और मंदिर का जन्म। उस जागरण के बाद जब शक्ति स्थिर हुई, तो उन्होंने स्वयं निर्देश दिया कि मूर्ति किसी पारंपरिक शिल्प द्वारा नहीं, वरन गांव के साधारण लोहार, एक पुजारी और एक ब्राह्मण स्त्री की संयुक्त श्रद्धा से बनेगी। लोहार ने लोहे को तपाया, स्त्री ने अपने आंसू पूर्वक मिट्टी में मिलाए, और पुजारी ने मंत्रों से उसे जीवन दिया। मूर्ति में शिव की त्रिनेत्र धारिता स्पष्ट थी, एक नेत्र विनाश को देखता और दूसरा नेत्र करुणा को। भगवती का गाल कुमुद सी नर्म और मुखाकृति ममता से भरा था। मूर्ति के पीछे एक छोटा सा लिंग भी स्थापित हुआ। यह संकेत था कि यह देवता न केवल शक्ति है, बल्कि साधना और तप का अनंत भंडार भी। मंदिर उसी घाटी के मुख पर बना, ऊंचे खंभों वाला, भीतर मिट्टी की दीवारों पर अभंगित शिलालेख, और बाहर एक छोटा तालाब जहां भक्त पानी चढ़ाते। मंदिर का आवरण सरल लेकिन दृढ़ था, लकड़ी और पत्थर की कारीगरी में ऐसा सामंजस्य कि जैसे शिव की कटुता और भगवती की कोमलता दोनों एक ही स्मित में लिपटे हों। पहली परीक्षा। मंदिर बना ही था कि पास के नगर का एक समृद्ध परंतु कठोर हृदय वाला व्यापारी आया, जिसने सोचा, इतनी शक्ति मेरे व्यापार को और बढ़ाएगी, मैं इसे अपने ठिकाने पर ले जाऊं। उसने मंदिर तो डाहकर मूर्ति ले जाने का षड्यंत्र रचा, पर उस रात एक भीषण आंधी आई और व्यापारी का पालना उलट गया। उसने देखा कि उसी मूर्ति ने अपने हाथ से एक छोटे से जल के छींटे से उसकी आंखों में करुणा भर दी, और वह व्यापारी अपनी आंखों में आंसू लिए मंदिर के चरणों पर गिर पड़ा। देवी ने उससे कहा, जो मुझसे धन को बढ़ाने हेतु खेल करेगा, वह पहले अपने हृदय का निर्धनता मिटाए। व्यापारी ने क्रोधित होकर उपदेश न माना, पर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। उसने दान दिया, पर दान केवल धन नहीं, उसने अपने अहंकार को भी त्याग कर लिया। यह घटना उस घाटी में फैल गई और भक्तों के विश्वास को गहरा किया कि शिव भगवती न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि सुधार देने वाली भी हैं। जो हृदय में परिवर्तन नहीं करता, उसके लिए शक्ति एक दंड बन सकती है। राजा और प्रतिज्ञा। पास के एक छोटे राज्य का राजा, वीर मतिमन वाला पर थोड़ा अभिमानी, मंदिर का वैभव देखकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, मेरा राज्य इस देवी का संरक्षण पाकर अजर अमर होगा। देवी ने उसे देखा और स्वप्न में संदेश भेजा, तेरा राज्य तभी उन्नत होगा जब तू अपने प्रजा की पीड़ा अपने ध्येय से ऊपर रखेगा। एक संकट आया। पडीडी हौसी सेना ने राज्य पर वार किया और राजा के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। राजा ने देवी से मदद मांगी, पर देवी ने प्रश्न किया, क्या तू स्वयं बचने के लिए प्रजा को छोड़ देगा? राजा ने जवाब दिया, नहीं, मैं प्रजा के लिए खड़ा रहूंगा। तब देवी ने अपनी अष्टभुजाओं से एक दिव्य सेना प्रकट की और राजा की सहायता की। पर राजा का परिवर्तित मन ही सबसे बड़ा फल था। उसने राज सत्य की प्रतिज्ञा की और मंदिर की रक्षा हेतु जीवनदान बनकर दिया। राजा ने शासक पद त्याग कर मंदिर के पास एक साधु मठ बनवाया, जहां से सेवा और शिक्षा का कार्य चलता रहा। अंधेरी विद्या और शक्ति का संकेत। कथा में एक ऐसा अध्याय आता है जब काल के कुछ कुचक्रज्ञ तांत्रिकों ने मंदिर पर उसका दुष्ट चिन्ह छोड़ने की कोशिश की।
वे आहुतियां कर रहे थे, मानव इच्छाओं को जकड़ने का यत्न कर रहे थे। देवी ने उन्हें परखा और समझा, ये लोग शक्ति का उपयोग दुख देने के लिए करते हैं, यह मुझे स्वीकार नहीं। तब देवी ने शिव के क्रोध और भगवती की शुद्धि से मिलकर उन विद्वानियों को परास्त किया, पर परास्त करना ही लक्ष्य नहीं था। देवी ने उन सबके भीतर छिपे भय और तृष्णा को बोतल सी आकृति में बंद कर दिया और कहा, जिन शक्तियों का उपयोग दूसरों को चोट पहुंचाने में होता है, उन्हें स्वच्छ कर लो। कुछों ने पश्चाताप किया, कुछ पत्थर बनकर रह गए, कुछ गांव के कुएं में गिरे और मिट गए। पर जो बचे वे आज भी कहते हैं कि शिव भगवती ने काली विद्या के दुष्प्रयोग की जडेडीडीएच को उजागर कर दिया। यह कथा बताती है कि शक्ति का वास्तविक उपयोग केवल संरक्षण और परोपकार के लिए है, न कि अहित के लिए। मेला, अनुष्ठान और रहस्योद्घाटन। हर वर्ष घाटी में एक विशेष समय आता है जब नवरात्रि और महाशिवरात्रि के भाव मिलते हैं। उस समय मंदिर में अर्धरात्रि जागरण होता, भस्म अभिषेक के साथ गुप्त मंत्रों का पाठ होता और भक्तों की लंबी श्रेणियां आती। यहाँ का अनुष्ठान साधारण नहीं। पहले भक्त अपनी आत्मा से प्रश्न करते, फिर पत्थर पर हस्ताक्षर कर अपनी तृष्णा का नाम डालते और वह नाम मंदिर की पुरानी छत के नीचे बांध दिया जाता। यह प्रतीक था कि उन्होंने अपने तन को छुड़ाया, पर मन की जकड़न को भी ठीक उसी क्षण देना स्वीकार किया। भक्त अंत में देवी के समक्ष छोटी बोतल चढ़ाते। उस बोतल में उनकी वे आदतें और बुरी इच्छाएं होतीं, जिन्हें वे त्यागने की प्रतिज्ञा करते। पुजारियों का वंश बहुत पुराना है, कुछ माताएं भी पुजारी बनतीं और वे शिव भगवती की स्वरूप गाथाएं गीतों में गाकर नई पीढ़ी को सुनातीं। मेला में आने वाला हर व्यक्ति अपनी बोतल छोड़कर खाली हाथ लौटता, पर हृदय में नया भाव लेकर। लोक कथा और छोटे चमत्कार। मंदिर के पास एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम चंद्रभान था। वो हर दिन सुबह मंदिर की साफ सफाई करता और बोतलें इकट्ठा करता। एक बार गांव में सूखा पड़ा था और किसान भूखे रहने लगे। चंद्रभान ने जले की राख से मिट्टी में कुछ दाने बोए और उन दानों पर मंदिर की पूजा की। अगले दिन वही गांठ के रूप में फसलों ने ऐसी हरियाली दिखाई कि लोग चकित रह गए। किसी ने कहा, यह चमत्कार है, पर चंद्रभान ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह भक्ति है। जब प्रभु शक्ति और मानव तप मिलते हैं तो अन्न फूटता है। ऐसे कई छोटे छोटे चमत्कारों के किस्से आज भी गांव के लोग बच्चों को सुनाते हैं। किसी का घाव ठीक होना, किसी के बंजर खेत में अंकुर आना, किसी अनाथ को आश्रय मिलना, ये सब उसी मंदिर की करुणा के द्योतक माने जाते हैं। वचन और उपदेश। कथा का अंतिम बिंदु यह बताता है कि शिव भगवती ने अपने भक्तों से कोई भौतिक अनुशासन नहीं कहा। उनका वचन था, जो आकर मेरे चरणों में अपना गर्व, अपना भय और अपनी हिंसा छोड़ दे, मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। उन्होंने यह भी कहा कि शक्ति का अर्थ विनम्रता में दृढ़ होना है। जो विनम्र होगा उसे शक्ति शुद्ध रूप में प्राप्त होगी। मंदिर का वास्तविक रहस्य यह है कि यह केवल एक इमारत नहीं, यह एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति अपने अंदर के शिव, तप और भगवती करुणा को एक साथ जगाता है। और यही कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती है, ताकि लोग भूलें नहीं कि शक्ति का सर्वाधिक उपहार तब मिलता है जब वह दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित हो। तपस्विनी और अमोघ वरदान। वर्षों बाद एक वन में एक तपस्विनी आई, जो हिमालय के कठिन गुफाओं में साधना करके यहां पहुंची थी। उसका नाम था अनसुया साध्वी, जिसने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं कहा और जिसका तप इतना प्रखर था कि उसके स्पर्श से सूखा वृक्ष भी हरा हो जाता। वह मंदिर में पहुंची और शिव भगवती की मूर्ति के सामने बैठकर बोली, हे माता, मैं कोई वरदान नहीं चाहती, केवल इतना चाहती हूं कि मेरा तप यहां के हर आने वाले को भी लाभ दे। उस समय रात के दूसरे प्रहर में मंदिर में केवल दीपक की लौ और पहाड़ी हवा की सरसराहट थी। अचानक देवी का स्वर गूंजा, अनसुया, तू तप का तेज और करुणा का भाव एक साथ लाई है। तेरे नाम से यह भूमि फलदायी होगी और यहां आने वाला कोई भी साधक यदि सच्चे मन से जपे तो बिना कठिन तप के भी फल पाएगा। उसी क्षण साध्वी के चारों ओर तेज का एक मंडल बन गया और सुबह होते होते मंदिर के सामने एक नन्हा सरोवर प्रकट हो गया, जिसे लोग अनसुया कुंड कहने लगे।
कहा जाता है कि उस कुंड का जल पीने से मन की शंका और भय नष्ट हो जाते हैं, और जो इस जल से अपने माथे पर तिलक लगाता है उसे कठिन साधना में भी सफलता मिलती है। तब से हर शिवरात्रि पर यह कुंड मंदिर के अनुष्ठान का प्रथम चरण बन गया। भूकंप और अद्भुत रक्षा। एक समय सौराष्ट्र में भयंकर भूकंप आया, जिसमें गांव के गांव धराशायी हो गए। वह कंपन इतना भीषण था कि मंदिर के चारों ओर की पहाड़ियां टूटकर नीचे गिरने लगीं। भक्त डर के मारे भागने लगे, पर मंदिर के पुजारी और कुछ वृद्ध लोग मूर्ति को छोड़कर कहीं नहीं गए। उन्होंने घंटा बजाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी एक अलौकिक घटना घटी। मंदिर के ऊपर आकाश में एक प्रकाश पट बना, और उसी में से शिव और भगवती का संयुक्त तेज नीचे उतरा, जिसने मंदिर को चारों ओर से घेरे रखा। पत्थर और चट्टानें मंदिर के पास आते ही जैसे अदृश्य हाथ से हट जातीं और किनारे गिर जातीं। यह दृश्य देखकर लोग स्तब्ध रह गए। भूकंप के बाद आसपास सब खंडहर में बदल गया, लेकिन शिव भगवती का मंदिर वैसा ही अडिग खड़ा था। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह पत्थरों का नहीं, विश्वास का किला है। यह गिर नहीं सकता। इस घटना के बाद हर वर्ष भूकंप की तिथि पर विशेष अनुष्ठान होने लगा, जिसे अडिग शक्ति पूजा कहते हैं। और माना जाता है कि उस दिन जो व्यक्ति मंदिर में आकर दीप जलाता है, उसे जीवन में कोई बड़ी आपदा छू नहीं पाती। बालक और दिव्य शंख। एक बार एक चरवाहा बालक, जिसका नाम गौतम था, मंदिर के पास अपनी बकरियां चरा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक छोटी सी गुफा के भीतर से शंखनाद हो रहा है। वह पास गया तो देखा कि गुफा में एक अद्भुत शंख रखा है, जो स्वयं ध्वनि कर रहा है। उसने शंख उठाया और मंदिर में लाकर पुजारी को दे दिया। जैसे ही पुजारी ने शंख को मूर्ति के सामने रखा, मंदिर के अंदर एक तेजस्वी आलोक छा गया और देवी का स्वर आया, यह शंख कैलाश से आया है। इसमें शिव के ध्यान की गूंज है और भगवती के आशीर्वाद की मिठास है। इसे जिसने भी भक्ति से फूंका, उसके घर से दरिद्रता और कलह दोनों दूर होंगे। उस दिन से यह शंख मंदिर का विशेष पूजनीय अंग बन गया, और हर सोमवार को इसे बजाकर भक्तों के माथे पर उसका स्पर्श कराया जाता है। माना जाता है कि इसका स्पर्श मन को शांत करता है और रोग शोक मिटाता है। गौतम बालक बड़ा होकर मंदिर का सेवक बना, और उसने जीवन भर उस शंख की सेवा की। अंतिम वचन और कलयुग का संकेत। एक रात्रि महाशिवरात्रि के अवसर पर, जब चारों ओर दीपों की पंक्तियां जली हुई थीं और भक्त मंडली भजन गा रही थी, तभी आकाश में बादल घिरे और बिजली की एक रेखा मंदिर के शिखर को छू गई। उसी क्षण देवी का तेजस्वी रूप मूर्ति से अलग होकर प्रकट हुआ। शिव बाईं ओर, भगवती दाईं ओर, और उनके बीच अर्धनारीश्वर की महाशक्ति। देवी ने कहा, कल युग में पाप और मोह बहुत बढ़ेंगे, पर जो भी यहां आकर सच्चे हृदय से अपनी दोष ग्रंथियां त्याग देगा, उसे मैं अपने करकमलों से उठाऊंगी। यहाँ का जल, यहाँ की मिट्टी और यहाँ का आकाश, सब मेरी शक्ति से रक्षित है। जो मेरी सेवा करेगा वह स्वयं को पाएगा, और जो छल करेगा वह स्वयं से ही दूर हो जाएगा। ये कहकर उनका स्वर मंद हो गया और वे पुनः मूर्ति में विलीन हो गईं। तब से मंदिर में एक अद्भुत परंपरा चली। यहाँ कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। उसे या तो समाधान मिलता है या सच का दर्पण। ठीक है, अब हम कथा के गुप्त अनुष्ठान अध्याय पर पहुंचते हैं, जहां मंदिर की रहस्यमयी परंपराएं और अदृश्य शक्तियों का खुलासा होता है। रात्रिकालीन रहस्यमयी पूजन। शिव भगवती मंदिर में वर्ष में एक ही रात होती है, जब मुख्य द्वार आधी रात को खुलता है। यह कार्तिक अमावस्या की रात है। उस समय कोई भी साधारण व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल 3 चयनित पुजारी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चुने जाते हैं, अंदर जाते हैं। कहा जाता है कि इस समय देवी का अष्टभुज रूप प्रकट होता है। 4 भुजाएं आशीर्वाद देने में, 2 भुजाएं शत्रुनाश में, और बाकी 2 भुजाएं शिवलिंग को आलिंगन में लिए होती हैं। उस रात गर्भगृह में दीपक नहीं जलते। केवल एक अदृश्य नीली आभा होती है, जो स्वयं देवी के तेज से निकलती है। पुजारियों का कहना है कि इस समय मंदिर के बाहर हवा भी ठहर जाती है और जंगल के पक्षी भी मौन हो जाते हैं। तंत्र मंत्र की निष्क्रियता। एक पुरानी कथा है कि सैकड़ों वर्ष पहले एक तांत्रिक यहां आया।
जो अपनी शक्ति से मंदिर की ऊर्जा अपने वश में करना चाहता था। उसने आधी रात को तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन जैसे ही वह मंत्रोच्चार कर रहा था, मंदिर से एक हल्की घंटी की आवाज आई और उसके सभी मंत्र के स्वर खुद उलटकर उसके ही ऊपर लौट आए। तांत्रिक वहीं भूमि पर गिर पड़ा और अगले दिन गांव वालों ने उसे होश में पाया। उसने स्वीकार किया, यहां शक्ति को वश में नहीं किया जा सकता, ये केवल प्रेम और भक्ति से मिलती है। तभी से यह मान्यता है कि मंदिर की सीमा के भीतर कोई भी नकारात्मक साधना स्वतः निष्क्रिय हो जाती है। अष्टभुज रूप का दर्शन दुर्लभ अवसरों पर, जब भक्तों की सामूहिक भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है, तो कहा जाता है कि देवी का अष्टभुज रूप खुली आंखों से भी दिखाई देता है। एक बार भीषण अकाल के समय गांव वालों ने 7 दिन का अखंड कीर्तन किया। 7वें दिन भोर से ठीक पहले मंदिर के ऊपर आकाश में सुनहरी प्रभा छा गई और उसमें से अष्टभुज देवी प्रकट हुईं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक में वरमुद्रा, एक में शंख, एक में कमल, एक में झपमाला, एक में जलकुंभ और बाकी 2 हाथ शिवलिंग को आलिंगन में लिए हुए थे। जैसे ही यह रूप प्रकट हुआ, उसी रात बारिश शुरू हुई और कई महीनों का सूखा समाप्त हो गया। मौन संकल्प का नियम इस मंदिर की एक अनोखी परंपरा है। यहाँ इच्छा मांगते समय बोलना मना है। भक्त केवल गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, आंखें बंद करते हैं और मन ही मन संकल्प लेते हैं। माना जाता है कि यहाँ शब्द नहीं, बल्कि भाव ही देवी तक पहुंचते हैं। यदि इच्छा शुद्ध होती है, धन्यवाद हमारी द वॉइस ऑफ हिस्ट्री ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, શેર એન્ડ કોમેન્ટ કરો, જેથી અમારા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન